रोशन भारत में ख्वाजा के नाम से चमकी तो यहाँ भी जिंदा औरतों को जलाना बंद। अरे तुम तो वोट के लिए, सपोर्ट के लिए, बेटा नोट के लिए स्लोगन देते हो। मेरे नबी ने तो किरदार दिखा दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी को बचाया कैसे जाता है, बेटी को पढ़ाया कैसे जाता है, यही तो सीरत मुस्तफ़ा का आईना है मेरे दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाह आज इंडिया के माहौल में बहुत सारे बाज़ौक़ लोग बच्चियों का मदरसा बना रहे हैं। उन्हें पता है कि एक बच्ची जब मदरसे में पढ़ती है तो बच्ची नहीं पढ़ती, पूरा घर पढ़ता है। और ये बहुत ही खुशाइंद है, बहुत ही बेहतर है। और कितना ही शानदार है कि जब उसका आज इफ्तिताह बुखारी का जलसा हो रहा है तो हुजूर गरीब नवाज का उर्स भी है। क्या आप जरा सोचें। मैं उन रवायती वाकयात की तरफ नहीं जाना चाहता जिन्हें आप बचपन से लेके 55 तक सुनते आ रहे, और मेरी दुआ है कि 55 से लेके कब्रिस्तान के मदफन तक सुनते रहे इंशाअल्लाह। मैं उन सब सुनते आए। अरे भारत का सुन्नी अगर नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? उसे बोल दीजिए यार, सब अपनी जगह। आइए फिर जहन को वहीं लाइए कि गरीब नवाज का मिशन क्या था। सिर्फ ये नहीं कि मुसलमान बनाओ, बल्कि मुसलमानों के इस्लाम को बचाओ। एक ही साथ दोनों काम, आमनू पर भी और आमीनू पर भी। शरीयत और तरीकत का मजमूल बहरैन बन के ख्वाजा पिला रहे थे। मैं जानता हूं कि अल्लाह के नजदीक बाद औलिया का ऐसा मकाम है जिन्हें अल्लाह के सिवा दूसरा नहीं जानता। सारे औलिया मेरे सर का ताज हैं। हम चिश्ती बाद में हैं, सुन्नी पहले, कादरी बाद में है, सुन्नी पहले, रज़वी बाद में है, सुन्नी पहले। तो ये सब बात की चीज है। और अजीब सवाल है यार, इम्तिहान में जो सवाल आता है तो स्टूडेंट वही कामयाब होता है जो उस सवाल की तैयारी करे। हमसे सवाल कुछ और पूछा जाएगा, हम तैयारी कुछ और कर रहे हैं। पूछा जाएगा तेरा रब कौन है, और हम तैयारी कर रहे हैं तेरा पीर कौन है। माँ दीदी को तेरा दीन क्या है ये सवाल होगा, और हम तैयारी कर रहे हैं तेरा सिलसिला क्या होगा। माँ कुंता तक़ूलु फ़ी शानि हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में तुम क्या कहा करते थे, तैयारी ये करनी चाहिए। और हम तैयारी कर रहे हैं कि हम अपने खानदान के, अपने सिलसिले के बारे में क्या कहा करते थे, या हम तुमको क्या कहा करते थे, तुम हमको क्या कहा करते थे, इसमें लगे होंगे। इसलिए सही प्रिपरेशन करो। कामयाब वही है जो बेहतरीन प्रिपरेशन करे। गरीब नवाज ने मुसलमान बनाया भी है और मुसलमानों को बचाया भी। इसलिए सारे औलिया का कदम मेरे सर पर, सब मेरे आकाज़ाद हैं, सब सरताज हैं। मैं मकाम की बात नहीं करता। मकाम किसका क्या है अल्लाह जाने। मैं स्टेटस की बात नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह जाने। मैं स्टैंडर्ड की बात भी नहीं कर रहा हूँ, वो भी अल्लाह जाने। मैं सर्विस रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? सर्विस। समझते हो सर्विस रिकॉर्ड? अरे यार, थाने के अंदर एसपी भी था, एसएचओ भी था, और वो कांस्टेबल भी था। एक आतंकवादी घर थाने में घुसा, कांस्टेबल में बंदूक उठाई, मार दिया। तो बड़ा काम किसने किया? कांस्टेबल ने किया ना, हवलदार ने। तो अगरचे एसपी का ओहदा बड़ा है, एसएचओ का बड़ा है, मगर इनाम उन्हें नहीं मिलेगा। इनाम उसी कांस्टेबल को मिलेगा कि उसने एक आतंकवादी को धर गिराया। सर्विस रिकॉर्ड देखा जाता है कि सर्विस किसकी कैसी थी। तो मैं सर्विस रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। और मैं नहीं कहूँगा तो कौन कहेगा? सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी रगों में अगर गौसे पाक का डीएनए है तो गुलामी का, गरीब नवाज का पट्टा है। सुभान अल्लाह। मैं नहीं कहूँगा तो कौन कहेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ, तवज्जो से सुनना। सर्विस रिकॉर्ड, करोड़ों वलियों में
लाखों औलिया सिद्दीकीन में सिर्फ गरीब नवाज, चाहे इंडिया हो या इंडिया के बाहर, सिर्फ गरीब नवाज तन्हा ऐसा अल्लाह का वली है जिसने 2-4 नहीं बल्कि 90 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा इस्लाम ये अनबीटन सर्विस रिकॉर्ड सिर्फ गरीब नवाज का है। तभी तो हर भारतीय उन्हें नमन करता है, सलाम करता है। दूसरा सुनो, हजरत मलिक मोहम्मद जायसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, पद्मावत का नाम सुना है ना? पद्मावत किताब जो है, जो एमए के स्टूडेंट को पढ़ाई जाती है, हिंदी साहित्य की बहुत मशहूर किताब। उसके जो राइटर हैं हजरत मलिक मोहम्मद जायसी अशरफी रहमतुल्लाह, और उसका पहला जो श्लोक है वो मखदूम पाक के नाम से शुरू किया, मीर अशरफ जहांगीर के। हजरत शाह मुबारक अशरफ दोदले जायसी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद व खलीफा, तो उन्होंने फारसी में किताब लिखी, उसमें लिखा कि लाखों औलिया सिद्दीकीन, सिर्फ 2, कितने जोर से बोलो, सिर्फ 2 ऐसे वली, सिर्फ 2 जिन्होंने तरके सल्तनत की, अल्लाह की राह में बढ़ने के लिए किसी ने घर छोड़ दिया, किसी ने मकान, किसी ने दुकान, किसी ने खेत खलिया, किसी ने अपनी संतान, किसी ने बीवी बच्चों को, किसी ने अपना शहर, किसी ने अपना मुल्क छोड़ दिया, लेकिन 2 ऐसे गुजरे जिन्होंने तख्त और ताज और हुकूमत को लात मारा। They were king, but then they gave up the kingdom on the way of Almighty Allah. किंग थे लेकिन अपने किंगडम को लात मार दिया। सिर्फ 2, और वो दोनों कोई और नहीं, एक सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम, दूसरे सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर। सुभान अल्लाह। मलिक मोहम्मद फरमाते हैं कि इसी तरके सल्तनत की वजह से, बड़ी वजह बरहमा औलिया फजीलत दारन की एक खास किस्म की फजीलत इन दोनों को औलिया पे हासिल है, एक खास किस्म की। इसी वजह से एक सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम, दूसरे सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर। चिश्तियों, अपनी किस्मत में जितना नाश करो कम, ये दोनों बुजुर्ग कहीं और नहीं, सिलसिले चिश्तिया में, और सिलसिले चिश्तिया में एक गरीब नवाज के पीरों में है, दूसरा गरीब नवाज के मुरीदों में है, और मेरा ख्वाजा 2 तारीख को सल्तनत के बीच में चमक रहा है, एक से नूर ले रहा है, दूसरे को नूर दे रहा है। ये है सिलसिले अलिया चिश्तिया। इतिहास गवाह, जिस वक्त नामूसे रसालत मोहम्मदी को चैलेंज किया गया और इनकाने किस्मेबारी पर इसरार किया गया, और इस्माइल देहलवी ने तक़वियतुल ईमान के जरिए लोगों के दिमाग में ये डालने की कोशिश की कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, हर चीज पे कादिर है तो झूठ पे भी कादिर है। बताइए ऐसे लोग चले हैं ये साबित करने की अल्लाह है कि नहीं? तुम इन जाहिलों को सुनते हैं जिनके बाबा दादा अपनी किताब में लिखे हो कि अल्लाह के माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह झूठ बोल सकता है, वो साबित करने चला है डज गॉड एग्जिस्ट। सोच के सीखा था, दादा ने ये कहा था, नाना ने कहा था कि अल्लाह झूठ बोल सकता, माज़अल्लाह, अल्लाह भी गुनाह कर सकता है क्योंकि अल्लाह हर शय पे कादिर है। लोग तौहीद इलाहियत और तौहीद रसालत का बाजार गर्म कर रहे थे। ऐसे मौके पे जिस मर्द आहद, जिस बदले जलील ने सबसे पहले कुफ्र का फतवा इस जमात को दिया, वो कोई और नहीं, वो अल्लामा फजल हक खैराबादी, सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्ग। सुभान अल्लाह। उसके बाद फिर पहला मुनाजरा हुआ सुन्नी और सलफियों का। मद्रास की सरजमीन थी, मुनाजिर उधर से बड़े बड़े सऊदी लोग अरबी बोलने वाले आए थे, बिन बाज ने भेजा था, मगर उस वक्त ख्वाजा के भारत से जो मर्द आहन चेन्नई के मस्जिद वाला जहां में जमकर बोला और अल्लाह की वहदानियत पर बिल्कुल धीरज हदफ बयान दिया, वो कोई और नहीं, शाह अब्दुल अली फरंगी महली, वो भी चिश्ती है। मौलवियों
चिश्तियों को हल्के में मत लिया करो। और सुनो, जिस वक्त इस वहाबियत और सल्फियत ने देवबंदियत का लिबास पहना, जब इन्होंने तकलीद का लिबास पहना, इन्होंने सोचा यार हमारी टोपी स्टाइल जोर से आमीन कहने से लोग पकड़ लेते हैं कि हमारा अकीदा क्या है। एक काम करते हैं, अब हम भी हनफी रहेंगे, हम भी शाफी रहेंगे, हम भी हम्बली रहेंगे, हम भी मालिकी रहेंगे, हम भी दुआ तावीज़ छूछा करेंगे, हम भी मुरीद करेंगे, हम भी लंगर पकाएंगे। बस हमारा मामला अलग, उनका अलग। तकलीद का लिबास पहन लिया, और लिबास पहनकर इससे पहले कि कुछ बकवास करते, सहारनपुर की फिजा में एक गलत फहमी फैला दी कि सब कुछ करो लेकिन फातिहा न करो, सब कुछ करो लेकिन मीलाद न पढ़ो, ये न करो, वो न करो। कुर्बान जाओ उस पतले जलील पर जिसने अंग्रेजी हुकूमत की पुष्पनाही की परवाह न की और इनके अकायद पर थूकते हुए जो किताब लिखी वो थी अनवारे फातिहा, दरसबूत मीलादो फातिहा। तकरीबन 150 साल पहले लिखकर इनके मुंह पे मारी, वो कोई और नहीं, वो मौलाना अब्दुल समी रायपुरी सहारनपुरी चिश्ती है। बात समझ में आ रही? हल्के में ना लेना, प्रोपेगेंडे के पीछे मत भागो, सच्चाई के पीछे भागो। कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ मुसलमानों। कैसा हाल था ये, वो दौर था जब हमारे इमाम आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा का मुहद्दिस बरेलवी नव्वरल्लाहु मरकदहू अभी इल्म अपने वालिद से सीख रहे हैं। 4 साल की 8 साल की उम्र है और बड़े बड़े मामलात हो गए। चिश्तियों ने बागडोर संभाल ली थी, पूरी जतन के साथ संभाली। अरे जिस मुफ्ती सदरुद्दीन अज़ुर्दा ने दिल्ली के मिंबर पे फतवा दिया वो कोई और नहीं, वो भी चिश्ती था। जिस शाले रसूल महरवी ने सीने से लगाकर अहमद रजा को सब कुछ दिया वो भी कोई और नहीं, चिश्ती था। ये गरीब नवाज के कदमे मैमनत नज़ूम का सदका है मेरे दोस्तों। ये उनकी उधरन है, ये उनकी तरछत है। खुदा की कसम ऐसा लगता कि मेरा ख्वाजा रंग बदल कर कभी अहमद रजा की शक्ल में, कभी मुहद्दिस आज़म की शक्ल में, कभी मुफ्ती आज़म की शक्ल में, कभी किसी की शक्ल में, कभी शेखुल इस्लाम की शक्ल में, कभी सरकारे कला की शक्ल में आकर ये बता रहा है कि चेहरा बदलता रहेगा, जलवा नहीं बदला। इसलिए हम इस जश्न को ईद चिश्तिया कहते हैं कि ख्वाजा ना होते तो न जाने हम कहाँ होते। मैं सैयदों के बारे में नहीं कहता क्योंकि इनको दीन जो है किसी के दर से नहीं अपने घर से मिला है, लेकिन दूसरों का क्या हाल होता। इसलिए हम एक सच्चे भारतीय नागरिक होने की हैसियत से, एक सच्चे जिम्मेदार सुन्नी होने की हैसियत से हम कुछ भी हो सकते हैं। हम चाहे कादरी हो, चाहे नक्शबंदी हो, चाहे सोहरवर्दी हो, कुछ भी हो, लेकिन हमारा जमीर जो है वो चिश्ती क्या है, और वो चिश्ती रहेगा। क्योंकि अगर तू चिश्ती नहीं तो तेरा अब्बा तो जरूर चिश्ती है, वो नहीं तो दादा तो 100% होगा, वो नहीं तो परदादा तो डेफिनेटली होगा, वो नहीं तो वो दादा होगा जिसने ख्वाजा के हाथ पर हाथ रखे कदम। इसलिए हम चिश्तियों से किसी किस्म का बुग़्ज़ ना रखो, मिल के रहो और ऐ ईमान वालों सच्चे ईमान के साथ रहो, पक्के ईमान के साथ रहो। मिसालें कई एक थी, लेकिन मैंने आपसे कहा कि मैं वो 2020 वाला आज माहौल है, तो जो कुछ भी दिया है उसे लेके जाओ। नमाज की पाबंदी रखो ताकि शरीयत पे अमल होता रहे, और किसी साहिब हाल के हाल से अपना हाल मिला लो ताकि तरीक़त पे अमल होता रहे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। इलेक्शन है ना, इसमें पता नहीं किसका इलेक्शन। मुझतबा मुस्तफा